डुमरी विधायक जयराम महतो को जान का खतरा है। कभी भी इनके साथ कुछ हो सकता है, कहीं गोली चल सकती है तो कहीं कोई बड़ी घटना घट सकती है। यह अंदेशा डुमरी विधायक जयराम महतो को है। यही वजह है कि पहले उन्होंने खुले मंच से यह तमाम लोगों को बता दिया कि 1.5 करोड़ रुपए में उनके जान मारने की सुपारी शूटरों को दी गई। इसके बाद जयराम महतो ने इसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि पहले तुरंत बोकारो से उठे और रांची पहुंच गए और रांची पहुंचकर राजभवन आए। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से 1 घंटे के करीब बात हुई और उनसे सुरक्षा के बिंदु पर चर्चा हुई। राज्यपाल से इन्होंने तमाम चीज़ों को अवगत कराया, क्योंकि झारखंड में अभिभावक के तौर पर, मुखिया के तौर पर अगर देखें सरकार के और तमाम विधायकों के, तो अगर कोई है तो वो राज्यपाल है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है और एक कैसे जो घर का मालिक होता है तो उस तरह से है। तो ऐसे इन तमाम बिंदुओं पर जयराम ने अपनी बात रखी और बताया कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे ऐसे थ्रेट आए हैं, ऐसी जानकारी उन्हें मिली है, तो इसमें क्या करना चाहिए। इस मामले पर राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो इसी मामले में जब जयराम महतो बाहर निकले राजभवन से, तो उन्होंने बात मीडिया से की और कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यपाल से बात हुई है और हर बिंदु पर उन्हें अवगत कराया है कि कैसे पूरा खेल हो रहा है। वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों पर चर्चा की गई है, जो कि कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो महामहिम से उसी विषय पर चर्चा किया। घाटशिला उपचुनाव के लेकर जी बहुत जल्द हम लोग केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद निर्णय लेंगे कि वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो प्रत्याशी कौन होगा, किन परिस्थितियों में चुनाव को लड़ा जाएगा। दादा, लगातार आपका तबीयत जो है नासाज चल रहा है, अभी भी जो है उसी हालत में है, कब तक रिकवर होने का चांसेस है? लेकिन रिकवर हो जाता पत्रकार महोदय, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, हम भी थोड़ा जिद्दी और माने थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के हैं और डॉक्टर की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि प्लास्टर खोलें, एक्सरे जैसे ही कराएं। डॉक्टर बोले यार जैसा का तो ऐसा ही तुम्हारा फ्रैक्चर पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने यही कहा कि विधायक जी देख लीजिए कि आपको यही 5 साल विधायकी करना है या फ्यूचर में और कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर फ्यूचर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए जनता क्या सोचेगी नहीं सोचेगी, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, कुछ पल के लिए जनता से माफ़ी मांगिए और अज्ञातवास हो लीजिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। आप क्या सोचें? हम भी सोचे 7 दिन के लिए अज्ञातवास। दादा, कुर्मी जाति द्वारा एसटी सूची में जो मांग की जा रही थी, उसके खिलाफ जो है आदिवासी समाज रांची में, मुराबादी में और प्रभात तारा मैदान में रैली करेगा और उसका पूरी तरीके से विरोध करेगा। बिल्कुल, अगर उनको कोई कार्यक्रम करना है, कोई प्रदर्शन करना है तो नियम तो करें, संवैधानिक रूप से करें, लेकिन जिस प्रकार से वो हिंसक होके मैंने किसी को टारगेट करके करते हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। हमने तो बता दें कि जयराम महतो लगातार मूलवासी आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में कंपनी विस्थापन और कई मुद्दे इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि लड़ाई इन्हीं से यह लड़ते हैं। तो अब जान का खतरा जो है वो खुलकर बता रहे जयराम महतो की है। इनकी पार्टी के प्रवक्ता, केंद्रीय महासचिव, कई लोगों ने पहले भी गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जो विधायक हैं उनको Z+ या Y श्रेणी की कम से कम सुरक्षा दे दीजिए, नहीं तो कोई भी घटना घट सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर अब तक डुमरी विधायक चुप थे, लेकिन जब बोकारो में सभा हुई, जब बोकारो में कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से उन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी और कहा कि 1.5 करोड़ में सुपारी दे दी गई है, उनके जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं गोली मार सकता है कोई, तो ऐसे में यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर था और जयराम महतो को भी अब अंदर से यह महसूस होने लगा कि शायद इनके साथ कोई घटना घट सकती है, कुछ हो सकता है। यही वजह है कि अब राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा के बिंदु पर बात कर रहे हैं। अगर देखें तो जयराम महतो जिस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं, वह इलाका भी नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। डुमरी इलाका और डुमरी का इंटीरियर अगर बात कर ले, पैक नारायणपुर हो या कई ऐसे इलाके उस विधानसभा क्षेत्र में जहां डुमरी विधायक हमेशा जाते रहते हैं, दिन हो या रात उस इलाके में पहुंच जाते हैं। जब जनता का कॉल आता है, उन इलाकों में नक्सलियों से लेकर कई जो कुख्यात गैंगस्टर हैं वो सक्रिय है। यही वजह है कि अब जयराम महतो की सुरक्षा कैसे बेहतर हो, इनके पार्टी के सदस्य से लेकर जयराम महतो के तमाम चाहने वाले चिंतित है कि अगर जयराम को कुछ हो गया तो फिर आवाज कौन उठाएगा। अब देखना होगा कि आखिर राज्यपाल ने इस मामले में क्या आगे स्टेप लेते हैं और क्या गृह मंत्रालय को जो पत्र गया है
वहां अनुशंसा राज्यपाल कर भेजेंगे कि जयराम महतो को सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में कोई घटना न घटे।